आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको जया एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा आरंभ। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, 4 प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। वह सब पापों को दूर करने वाली है। यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती है। हे राजा शार्दुल, इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही है उसे सुनिए। एक समय की बात है, इंद्रदेव स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत का पान करते थे। अप्सराएं उनकी सेवा करती थीं। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदन वन था। एक बार इंद्रदेव ने वहाँ बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया। वहाँ पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। इस नृत्य महोत्सव में पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ नृत्य और गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डावाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं हो सका। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल व राग की गति बिगड़ने से इंद्रदेव उन दोनों के मन की बात जान गए। तब इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्रदेव के श्राप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर रहने लगे। पिशाच योनि से उन दोनों को घोर कष्ट हुआ। श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच रूपी मूल्यवान शीत से पीड़ित होकर पुष्पावती रूपी पिशाचिन से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिससे दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है? मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदक नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देवयोग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे राजन, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हिंसा की, न पत्ते खाए, न फल। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए सूर्य अस्त हो गया। रात में वे सर्दी से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं में परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। ना नींद आई, ना सुख मिला। हे राजा शार्दुल, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। हे राजन, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु देव के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और मूल्यवान पहले की तरह रूपवान और स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए। इंद्रदेव के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्रदेव को आश्चर्य हुआ। इंद्रदेव बोले कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई? किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से छुड़ाया? माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ। फिर इंद्रदेव बोले,
एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। अब पुष्पति के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद प्राप्त करता है। इसके पाठ करने से और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। सभी बोले विष्णु भगवान की जय।